चांद देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर बेहोश हुई है सैयदा आमिना, मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसी नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमिना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमिना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है, हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमिना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का, जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएँ बचपन में चली जाती है बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कहते हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौदिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं, माँ ने शहजादे को सीने से लगाया। कयामत का मंजर था, सैयदा आमिना कहती है ए मेरे लख्तो जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रही है। मुझसे कहा है आज माँ के हवाले से कुछ बात करनी है। यकीन करें लफ्ज़ माँ अल्लाह ने इतना मीठा बनाया है, इतना मीठा बनाया है, बंदा कितना भी थका हो और लफ्ज़ माँ ज़बान पे आ जाए थकन उतर जाया करती है। महसूस किया होगा, थोड़ी चोट लगे या ज्यादा चोट लगे मुंह से माँ निकला करता है। क्यों कि इस माँ में अल्लाह ने हर दर्द की दवा रखी है, इस दर्द की दवा रखी है। और कभी कभी ताज्जुब तो यूं होता है कि माँ ही मारती है बच्चे को और पिटते हुए बच्चा माँ ही को आवाज दिया करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी जात में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है, कितनी मिठास है कि वही मारती है और उसी को हम आवाज देते हैं। मगर खुदा की कसम ये मारे भी नसीब वालों को मिला करती है। क्या बात है, हर किसी को ये मार भी मयसर नहीं होती है। बड़ी बात होती है जिसे मारने वाली माँ होती है, डांटने वाली जिसे माँ होती है। मुकद्दरों वाला है यार, मुकद्दरों वाला है। आज दुख भी होता है। अल्लाह वसीम भाई की अम्मी की कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। ये हर साल अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए ये और इनके घर वाले इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। यकीन करें, मेरा तो ईमान ये कहता है आज जब कब्र में ना रोशनी के दरवाजे खुले होंगे, इनकी अम्मी ने पूछा होगा फरिश्तों बात क्या है, कल तक तो अंधेरा था। कहते होंगे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आई है जिसने आज तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। हाँ, तो ये बरकतें अल्लाह अता फरमाता है, इसी वजह से हम ये महफिलें कराया करते हैं। बेशक बेशक। यहाँ ना हम तकरीर के जौहर दिखाने आए, ना आपसे नारे लगवा करके वावा कराने आए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। और हम सुन्नियों का अपना एक नजरिया और एक अकीदा है। सुन्नियों का नजरिया और अकीदा यह है कि हमारे घर में अगर शादी होती है ना, तब भी हम हुजूर की बातें करते हैं, और मौत होती है तब भी हुजूर की बातें करते हैं।
उसकी वजह यह है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी खुशियां भी मदीने वाले के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी मदीने से मिला करता है। बड़ी बात होती है, अल्लाह माँ का साया सलामत रखे। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह करे किसी जवान के सामने माँ का जनाजा न उठे। मरना तो सभी को है, लेकिन जब माएँ चली जाती हैं तो घर सूने हो जाते हैं। माएँ चली जाती हैं तो खुशियां अधूरी हो जाती हैं। और ये माँ सिर्फ बच्चों को प्यारी नहीं होती है। जाओ तुम्हारे पूरी बस्ती के अंदर अगर कोई सफेद बालों वाला हो, 70-80 साल का बंदा क्यों ना हो, कभी उससे पूछना कि माँ की याद आती है कि नहीं। खुदा की कसम 70 साल में उसकी आंखें भीग जाती है। आज तुमने किसका तस्करा छेड़ा, आज किसकी बातें कर डाली हैं। वो जिसने बचपन में एक बार बेटा कह के आवाज दी थी, आज तक कानों में आवाज गूंज रही है। ये रिश्ता इतना अजीम है, इतना अजीम रिश्ता है। बंदे के पास कुछ ना हो, खाली माँ हो, फिर भी दामन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। और अगर सब कुछ हो लेकिन माँ ना हो तो फिर भी सब कुछ खाली खाली लगता है। दुआएं मांगा करो अल्लाह से माँ के लिए भी। हाँ, जब से होश संभाला, बीवी बीवी शादी शादी कर लिए भाई, ये भी हो ही जाएगी। आज एक बंदे ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा बड़े दुखी हैं लोग। अगली बात कही, बोले कुछ इसलिए दुखी है कि शादी नहीं हो रही, और कुछ इसलिए दुखी है कि शादी हो गई है ना। कुछ बीवी के ना होने से परेशान है, कुछ बीवी के होने से परेशान है। तो ये तस्वीर लिए घूम रहे हैं, शादी शादी, बड़े कानों में रस घुलते। शादी की बात होने लगे छुप छुप के सुनते। होने दे बेटे एक बार, ना दाल आटे का पता चल जाए तो बात है। याद रखिए, मैं किसी रिश्ते को लान तान करने नहीं आया, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूं, जो प्यार मां दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता है। आज मां है, इज्जत करें, उसकी कदर करें। मैंने कई अमीरों को ईद के दिन रोते देखा है, कई पैसे वालों को मैंने तन्हाई में आंसू बहाते देखा है। कई बार मुझसे मिले लोग कहते हैं आज मां की याद ने रुला दिया। पूछो कभी उनसे, क्या नहीं है तुम्हारे पास? उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन मां नहीं होती है। मां नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मां कितनी बड़ी दौलत है, अगर आप सोचे ना तो फिर उसकी जो एक हद है मां के प्यार की, उसको अपनी समझ में लाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिरन था, एक चीता था और एक बच्चा। बच्चा चूंकि शेर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता था, हिरन आगे बच्चा पीछे था। गौर से सुनिएगा, हिरन आगे बच्चा पीछे था। जब हिरन ने यह देखा कि ये मेरे बच्चों को पकड़ लेगा, तो वो बच्चे के और शेर के बीच में आके खड़ी हो गई। उसने ये फैसला किया कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे की जान ना जाए। जरा सोच, जिसने जानवर में ऐसी ममता रखी है, उसने एक इंसान के अंदर कैसी ममता रखी होगी। आज नौजवान कहता है ना, अपनी मां से बिगड़ के कहता, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए? जानते हो उसने क्या किया तुम्हारे लिए? वो तुम्हें 5 रुपए की टेबलेट का कागज थमाती है, कहती है बेटे पिछले साल सर्दियों में जो तुमने ये दवा लाके दी थी उससे खांसी अच्छी हो गई थी, फिर ये ला दे। तुम हाथ में पकड़ के उसको समेट के फेंक देते हो, कहते हो तेरे खर्चे उठाएं कि बच्चों को उठाएं। ये ना किया करो, ये ना किया करो। उसे सख्त लहजों में जवाब न दिया करो। जब मां कागज का टुकड़ा देती है तो तुम्हें बोझ लगता है।
एक सिरप तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। यार खुद ना खाया करो, अपने माँ बाप को खिलाया करो। बेशक बेशक। भले खुद ना खाया करो, अपने माँ बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो माँ ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती। कमर तो कही है माँ की, लेकिन वो चिप के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े हैं, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने को यार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ बहू माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रहेगा। ये सोच के माँ मुस्कुराती रही। उसके बाद कागज लाया गया, माँ तो अनपढ़ थी, क्या करती, का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है? इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रहे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उस तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सही, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विरासत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पर साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम माँ ने जान लगा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की। ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप को दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है? पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस दे के जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुआ, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन
किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे, क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई तो हुजूर को अपनी गोद में लेकर के गई। 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। कितने साल? जोर से कितने? 4 साल हुजूर अपनी दाई अम्मी जो थी हजरत हलीमा सादिया, उनके पास 4 साल गुजारे। 4 साल के बाद पलट के फिर अपनी वालिदा के पास आए। बीच में आना जाना हुआ, लेकिन रहने के बाद तब आए जब आपकी उम्र शरीफ 4 बरस हो गई थी। तब आए और आकर के रहे। फरमाते लोगों, जो वक्त मैंने मां के साथ गुजारा था ना, वो आज भी याद आता है। क्या कमी है मेरे नबी के दामन में? किसी चीज की कमी? कायनात के खजानों की चाबी हुजूर की मुट्ठी में रखी है अल्लाह ने। 2000 से ज्यादा नाम रब ने दिए अपने महबूब को। 2000 से ज्यादा रब ने महबूब को अता फरमाया। लेकिन फरमाती कि मुझे आज भी मेरी मां की याद आती है। सोच तो सही, वो सैयदुल अंबिया है, लेकिन मां की याद सताती है। हुजूर फरमाते, मैंने कुछ दिन मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे। सहाबा से फरमाया करते थे, मैं मां के साथ आया था तो यहां भी आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था। मेरे हुजूर फरमाते, मैं मां के पास बहुत कम वक्त रहा। कहते एक दिन मैं टहल के वापस आया तो ना मैंने घर में कदम रखा, मुझे मां नजर नहीं आई। बच्चे जब घर में दाखिल होते हैं ना, आम बच्चों की बात कर, तो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए घर में दाखिल होते, मां को आवाज देते हुए दाखिल होते। फरमाते मैंने पहला कदम घर में रखा ना, आंगन खाली था। ख्याल आया बाप का साया पैदा होने से पहले उठ गया, आज मां भी नजर नहीं आ रही। ये सोच के भी इतना ख्याल आया था, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया, महबूब परेशान ना हो, जाओ अम्मी अंदर है, अंदर चले जाओ। हुजूर फरमाते जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी मां ना अंदर इस तरह से घुटनों पे हाथ बांध के बैठी थी, जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा, अम्मी यहां हो? कहते जैसे इतना का मेरी मां के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं मां की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना मां के गले में हाथ डाला, हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी मां रो रही थी। मैंने कहा मां किस लिए रो रही हो? कहती बेटे मां आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद ने रुला दिया है। हुजूर फरमाते हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे, जैसी माँ ने इतना कहा था ना, बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है, दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाए। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीने शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था। एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है। जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसी नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन जब माएँ बचपन में चली जाती है बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कहते हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौदिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती है ए मेरे लख्तो जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है। लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने गरीब नवाब, फैज़ाने शुहदाए करबला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती है हर नई चीज को पुराना हो जाना। बार छोटे बच्चे की तरफ तवज्जो देती है, वो जाते जाते कहती मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रखना, हुजूर को सीने से लगाया। और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तवज्जो है ना नौजवानों। अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी,
अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएँ जिंदा है अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएँ दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूं क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत? चलें आगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे अमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना, मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू न बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है, इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने माँ का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या? और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी? हुजूर की नाते थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ माँ हो और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी माँ के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो माँ को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा कहा अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अब ये 6 साल की उम्र में माँ का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे ऐमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे, हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी, कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी मैंने चल के देखा महबूब मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे, मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता
माँ क्या होती है, तारीख उठा करके देखो। अल्लाह पर दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की माँ दुनिया से ना जाए, सब माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें, हजरत उम्मे ऐमन कहती है जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ, एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है, खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओ के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दो, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा। फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं। जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर गए। घर के अंदर आई है, इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा खातिमा ने कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला कहां पहुंचे, तलवार के कस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर गए। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते, किसी में हिम्मत रखी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनहा न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी, कोई गम आएगा तब भी माँ याद आएगी, पूरी जिंदगी याद आती है माँ। आज माँ है, इज्जत करे, कदर करे। माँ बाप को अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी है, वो शान अता की है। एक तरफ 70 वली बैठ जाएं तेरे हक में बद्दुआ करने के लिए, और तनहा माँ बैठ जाए तेरे हक में दुआ करने के लिए। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। बेशक बेशक। हाँ, माँ की खिदमत किया कर,
कई बार लोग ये भी कहते हैं चलो अब माँ तो चली गई, अब क्या करना, तो फिर ऐसी ही महफिलें सजाया करो माँ की, ईसा अलैहि सुभान सलाम, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें सजाया करो। मैं तो वसीम भाई अक्सर लोग ना कई बार मुझसे कहते हैं परेशान हो गए, सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना, कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है, क्या बात। जा खड़ा हो कब्र के पास जाके हाथ उठा, सूरे फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नात तुझे आता है वो पढ़, वो पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पे कह अम्मी परेशान हूं, दुआ कर देना। खुदा की कसम जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे भी ज्यादा मरने के बाद काम आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ है माँ बाप की कब्र पे जाने का, वक्त ही नहीं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जवान अक्सर कब्रिस्तान जाया करता है, शबे कद्र और शबे बारात। इन 2 रातों में अक्सर नौजवान कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन यार कभी कभी तकलीफ होती है, कब्रिस्तान जाते हैं ना तो कब्रों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ऊपर की सफाई से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बताया जाए। आपने झाड़ू लगा दी, लाइट लगा दी, अंदर भी पहुंचा उसका उजाला, बोले अंदर पहुंचेगा उसका उजाला। आपने जो ऊपर सफाई की है उस सफाई का असर नीचे पहुंचेगा। तुम बल्ब लगा के, झाड़ू लगा के, अगरबत्ती लगा के लौटते हो, अंदर से मां कहती है पगले ये तो तूने अपनी सफाई की है, ऊपर का उजाले का इंतजाम किया, थोड़ा सा अंदर भी उजाला करके चला जा। सुभान अल्लाह। वो कैसे उजाला होगा? उस उजाले का तरीका यह कि भले ऊपर अगरबत्ती ना लगा, ऊपर चिराग ना जला, रब ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दी, हाथ उठा के पढ़ ले और फिर उसकी रूह को बख्श दे। अंदर से आवाज आएगी नादान है वो लोग जो ऊपर चिराग जलाते हैं, मैं कितनी नसीब वाली हूं जिसने कब्र के अंदर चिराग के लिए रब ने मुझे तेरे जैसा बेटा दे दिया। सुभान अल्लाह। रब ने तेरे जैसा बेटा अंदर के रोशनी के लिए, भाई अंदर की फिक्र किया करो। माँ बाप की कब्र के अंदर उजाला करें, कब्र के अंदर उजाला करें। तो अगर कोई काम बिगड़ा हुआ चलता है ना, मैंने वसीम भाई कई लोगों को बताया हजरत जी, और ये मेरा तजर्बा भी है जी, ये मेरा तजर्बा, मैंने देखा जिन लोगों को मैंने बताया ना कि हर हफ्ते माँ के नाम की कुरान खानी करा, अल्लाह ने फिर उनकी मुसीबतें टाल दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कह रहा अपना मजार पे चले जाओ, 40 दिन अगरबत्ती लगा के आओ, काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बेशक अल्लाह वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा वली तो घर के अंदर लेटा हुआ है यार। बूढ़ा बाप सबसे बड़ा वली है तेरे हक में, उसके कमरे का चिराग रोज जला दिया कर वक्त से, अल्लाह उस चिराग की बरकत से तेरे नसीब को रोशन फरमाएगा। जाते ना कब्रिस्तान बोलो, और जो नहीं जाते ना भाई तो फिर उन्हें कंधे पे ले जाया जाता है। जी, जो खुद चल के जाते हैं वो पलट के आ जाते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो पलट के नहीं आते। आला हजरत ने फरमाया हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। है ना, ये आला हज़रत सरकार ने फरमाया जाया करो कब्रिस्तान, माँ की कब्र देखा करो, बैठ जाया करो। कब्र की हकीकत जानते हो क्या है? वसीम भाई अपनी अम्मी की कब्र पे जाएं तो ऐसा तो होगा नहीं कब्रिस्तान में एक ही माँ होगी, बहुत सारी माएँ लेटी है ना, होती हैं क्या नहीं भाई? बहुत सारी माएँ कब्रिस्तान में लेटी हैं। तो जो करवट वाली लोग होते हैं ना वो कहते हैं मुबारक हो, तो कितनी खुश नसीब है, रब ने तुझे ऐसा बेटा दिया है जो तेरी कब्र पे आता जाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब्र के अंदर से माँ कहती है, जी, लोग कहते हैं जो दाएं बाएं कब्र वाले होते हैं, नसीब वाली है तेरा बेटा हर जुमे को आता है, रोज फजर बाद आता तुझे चेहरा दिखाने के लिए। फिर वो अंदर से कहते हैं हम अगरचे सुन नहीं पाते, दुनिया है अलग है हमारी, उनका जहान अलग है, हमारा जहान अलग है। वो कहते हैं हमारे घर जाना, हमारे बेटे से कहना कि वो भी आ जाए, बहुत दिन हो गए हमने देखा नहीं, उनसे कहना बड़ी याद आ रही है उनकी, 6 महीने
महीने हो गए आया नहीं मेरा बेटा, हमारे बेटे को भी भेज देना। ये कब्र वाले कहते हैं जाने वाले से, यार जाया करो अपनों की कब्र पे, वो तुम्हें याद करते थे, वो तुम्हें देखना चाहते थे, उनकी कब्रों पे जाया करो। और जानते हो माँ की कब्र पे जाने वाले कभी खाली नहीं आया करते हैं। जानते हो जब बेटा जा करके सूरे फातिहा पढ़ता है, हाथ उठा के दुआ करता है, माँ की कब्र में रहमतें नाजिल होती हैं और बेटा पलट के चलने लगता है। माँ कहती बेटे और ठहर जाना, थोड़ी देर और बैठ जाना, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी जरूरतें इतनी सख्त हैं, हम 5 मिनट कब्र पे नहीं बैठ सकते हैं। यार जाया करो तो 1-2 घंटा बिता के आया करो, वहां थोड़ी देर बैठ के आ जाया करो। माँ तुम्हें देख के तसल्ली हासिल करती है, बाप तुम्हें देख के राहत महसूस करता है। कब्रों पे जाया करो। लोग जल्दी करते हैं पलटने के लिए, लेकिन फिर भी जब बेटा पलटता है उसके बाद माँ के हाथ उठ जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ये देख मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया था। ए मेरे परवरदिगार, जब ये मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था, कभी तकिए के नीचे से मैंने कभी इसको बर्फी निकाल के दी, इसके लिए कई दिन के फल संभाल के रखे, जब ये बाहर जाता था इसके आने का इंतजार करती थी। ए मेरे परवरदिगार, आज ये मेरी कब्र से जा रहा है, खाली जा रहा है, ए मेरे मालिक या तो मुझे ताकत दे ताकि मैं निकल के दे सकूं, लेकिन मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरे खुदा तू तो दे सकता है, मेरे परवरदिगार तू तो दे सकता है। रब फरमाता है बता क्या देना है। माँ कहती है मालिक जब मैं जिंदा थी अपनी हैसियत से देती थी, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है हुक्म होता है फरिश्तों, ये जो इसका बेटा आया है इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, क्या लिखा है? मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है? फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है? कल तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था, अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता। ये इतना इसलिए दे रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। की कब्र पे अपनों के पास कब्रिस्तान जाया करो, अपनों से बात नहीं, वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई की फरमाइश हो वैसे करने के हवाले से बात कीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, जाया करें अपनों के कब्रिस्तान में, अपनों की कब्रों पे जाया करो, याद करते हैं वो हमें। जब जाया करो ना तो छोटे बच्चे अपने साथ ले जाया करो, अपने छोटे बच्चे साथ ले जाया करो। अगरचे उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती हो फिर भी हाथ उठवा दिया करो, इसलिए कि हो सकता है हम गुनाहगारों की अल्लाह टाल दे। लेकिन जब छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो उसकी रहमत उठे हुए हाथों को खाली नहीं उठाती है। जी बेशक। छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, बताया करो ये मेरी माँ लेटी है, ये मेरा बाप लेटा है, ये मेरे दादा लेटे। बेटे हाथ उठा के अल्लाह से इतना कह दे कि करम कर दे। अगर वो तोतली जबान में अपने रब को आवाज देगा ना तो उसके जुमले पूरे होने से पहले खुदा की रहमतें आके संभाल लेंगे। बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया करो, इनके हाथ उठवाया करो। वो याद रखिएगा जो काम दवाओं से नहीं होते हैं वो माँ बाप की दुआओं से हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते हैं। बंदा कह रहा मैं अमीर हो जाऊं, कोई तावीज दे दो। अगर हमारे पास अमीर होने का तावीज होता ना तो अडानी अंबानी से ज्यादा दौलत हमारे पास होती। जी सही बात है, हम तो सारी तावीज डाल लेते मालदार हो। बेशक बेशक सारे तावीज जानते हैं, है ना। लेकिन सुनिए अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा यह है अपनी कमाई अपने माँ बाप पे लुटाया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी कमाई
अपनी माँ अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। यह अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा नहीं है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। उनसे दुआएं मांगा करो, दुआएं कराया करो। माँ की दुआएं तकदीर चमका दिया करती है। बेशक जानते हो तारीख में खैरुत ताबईन में, अफजलुत ताबईन में एक नाम सरकार वैसे करनी का आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी जी जो आज तक तारीख के सीने पर रकम है। जी बेशुमार ताबईन सरकार के हुए, जी, लेकिन सरे फहरिस्त वैसे करनी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क भी अजीब है वैस का, इश्क भी अजीब है सरकार वैसे करनी का। जानते हुजूर ने एक दिन फरमाया कि मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है ये जिसकी खुशबू आपको मदीने में महसूस हो रही? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि मेरा यार है जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी देखा नहीं उसे हमने। महबूब कहते हैं वो कभी मदीने आया ही नहीं। क्या बात है। आका आशिक है आपका और मदीने नहीं आया। मेरे सहाबा मजबूरी है उसकी, वरना वो सब कुछ छोड़ के मेरे मदीने आ जाता। सुभान अल्लाह। और मदीना हजरत उवैस करनी बड़ी जात है। लफ्ज मदीने से इतना इश्क है हर मुसलमान को, सबकी यही तमन्ना है मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह। है ये हर आशिक की आवाज है मदीना शरीफ के लिए। और फिर वो तो उवैस है कि मुझसे इश्क करता है, मजबूरी है। हुजूर क्या मजबूरी है? का माँ का इकलौता है, कोई और है भी नहीं। माँ की खिदमत करता है, माँ को छोड़ के नहीं आ सकता। हुजूर वो आ नहीं सकता माँ को छोड़ के आपके लिए। कहने लगे उसकी मजबूरी यह है कि माँ नाबीना है, माँ आंखों से अंधी है, वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन फरमाया मेरे नबी ने एक दिन खुद भी मेरे साथ फरमाया, मेरे बाद अली और उमर मुलाकात करेंगे मेरे उवैस से। कहना जब मुलाकात हो ना तुम्हारी, मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। किस चीज की? मगफिरत की दुआ। मगफिरत की दुआ कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। या रसूलुल्लाह उवैस से? फरमाया हाँ, कि वो रब का इतना प्यारा है जब वो हाथ उठा लेता है तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जब वो हाथ उठा लेता है ना तो रब भी उसकी नहीं टाला करता है। एक दिन ना वैसे करने का इश्क इतना था हुजूर से कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना तो उससे पूछते किधर से आ रहा है, वो कहता मदीना शरीफ से। तो उसकी खिदमत करते, उसे दूध पिलाते और उससे कहते ला तेरे तलवे चूम लूं। वो कहता क्यों? तो रो के कहते तेरे कदमों ने मेरे महबूब के शहर की मिट्टी को चूमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये इश्क है वैसे करने का। इतना इश्क फरमाते एक दिन माँ के पैर दबा रहे। माँ तो माँ होती है, पैर दबाते दबाते आंख में आंसू आ गए और जैसे आंसू का पहला कतरा माँ के पैर पे गिरा ना तो माँ ने आंसुओं की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा लगा लिया। आंसू की गर्मी से बेटे के दर्द का अंदाजा। माँ ने कहा वैस जी अम्मी बड़ी तकलीफ है कोई? हाँ माँ आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। क्या बात है। माँ अगर आज भी ना गया ना तो मेरा कलेजा फट जाएगा।
माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया। अच्छा, आज बड़ी याद आई है यार की। हाँ अम्मी, आज इजाजत दे दे, आज उसके बगैर करार नहीं आ रहा है। माँ ने कहा ठीक है बेटे, एक काम करो, मेरे कल दिन भर के खाने पीने का इंतजाम कर जाओ। कल जो काफिला मदीने जाए उसके साथ चले जाना, मगर मेरे शहजादे याद रखना, तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं, तुझे शाम होने से पहले पहले घर आ जाना है। बेटे तेरा इंतजार रहेगा। हजरत उवैस करनी ने पानी खाने की जो जरूरत माँ की थी बिस्तर के पास रखी। अगले दिन तेजी से काफिले के साथ रुखसत हुए। वक्त कम था, दूरी थी, मदीने का सफर लंबा था। फिर देखा काफिला आराम के लिए रास्ते में बैठा। उवैस करनी ने सोचा अगर मैं बैठ गया तो शाम यही हो जाएगी, यार से कैसे मुलाकात होगी। ये सोच के काफिले को छोड़ा, अकेले दौड़ लगाती है मदीना शरीफ की तरफ। दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियां टूट गई, पैरों में छाले पड़ गए। खाक ने उनके पैरों के छालों के पानी से प्यास बुझाई है। उवैस दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जैसी मदीना शहर सामने आया है, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तेजी से अंदर दाखिल हुए, खाके मदीना को बोसा दिया। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके सीनों उनके माथों को चूमा। कहा यार नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उसी शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है। कब बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा फला जगह मिलेगा। दौड़ते हुए वहां पहुंचे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई। कहा बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी चले जाओ, वहीं पे हुजरे आयशा है, वहीं पे हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच करके मस्जिद नबी तशरीफ लाए। दरवाजे अक़दस पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बात, दरवाजा किसने बजाया है। कहा मैं परदेसी हूँ, हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आई, परदेसी महबूब बाहर गए हैं, अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, जब तक आका नहीं आ जाते मुलाकात कैसे होगी। अल्लाह अकबर से करनी ने इतना सुना, कब तक आएंगे मेरे महबूब। कहते पता नहीं कितना वक्त लगेगा, अभी अभी बाहर चले गए हैं। इतना सुनना था, ऐसा लगता था जैसे हसरतें टूट गई हो, उम्मीदों पर बिजलियां गिर गई हो। हजरत उवैस करनी बेकरार हो जाते हैं। अब परेशान होकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन, अगर नसीब में हुजूर की जियारत नहीं तो क्या, दरवाजा खोल दीजिए, आप पर्दे में हो जाइए। क्या करोगे परदेसी। का मैं उस जमीन को चूमना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार चला करता है, मैं उस बिस्तर को चूमना चाहता हूँ जिस बिस्तर पे मेरा महबूब बैठा करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है उवैस करनी अंदर आए। आने के बाद मैंने देखा कभी वो दीवार को चूम रहे थे, कभी मेहराब को चूम रहे थे, कभी सुतूनों को चूम रहे थे, कभी हुजूर के बैठने वाली चटाई को चूम रहे थे। मैंने कहा दीवाने, अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता। तो दीवाने ने कहा था अल्लाह अकबर, का उम्मुल मोमिनीन मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तो इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी गुजार जाता। रोते हुए वापस जाने लगे। कहते उम्मुल मोमिनीन, मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना, मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना। ये कहते उवैस मदीना शरीफ से लौटे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि सरकार तशरीफ ले आते हैं। जैसी आका ने कदम रखा है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते आयशा बता तो सही, क्या कोई आकर के गया है। कहा जी या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था, पुराने कपड़े थे, मिट्टी लगी थी बालों पे, एक दीवाने वाली कैफियत थी। सरकार मुझे ये नहीं पता कि वो था कौन, लेकिन कभी मिंबर को चूम रहा था, कभी बिस्तर को चूम रहा था, कभी मसनद कबों से दे रहा था। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है, मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा यार आकर के गया है। अल्लाह अकबर। इसके कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उमर जल्दी कीजिएगा, मेरे उवैस को तलाश करके लाओ। हजरत उमर ने दौड़ लगाई। तब तक उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। दौड़ते दौड़ते शाम से पहले अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो माँ होती है, जैसी आहट हुई है, माँ अंधी थी, आवाज दे के कहती है बेटे उवैस आ गए हो। बस इतना कहना था, चीख निकल जाती है उवैस करनी की। रोते हुए माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा शहजादे अब बता तो सही, जिसकी तू बातें करता है अब तो तू देख के आया है, बता उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके लबो रुखसार के किस्से सुना, बताना मिला था तो क्या कहा था, जब मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था। चीख निकली उवैस करनी की। कहते माँ मुलाकात न हो सकी। माँ ने कहा क्यों। कहा जब मैं गया वो बाहर जा चुके थे। कहा बेटे ठहर जाता। कहा माँ कैसे रुक जाता, तूने हुक्म दिया था सूरज छुपने से पहले आना था। ए माँ अगर रुक जाता तेरे हुक्म की
नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना, माँ ने कहा जल्दी आ सीने से लग जा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ उठाए, वो पुराना आंचल उठाया, कहती मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी इज्जत के लिए, मेरी मोहब्बत में यार का चेहरा छोड़ दिया है। ए मेरे मालिक, ये माँ दुआ करती है जगह जगह मदीने वाले का जिक्र हो, वहां वहां मेरे शहजादे का जिक्र होता। मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, फैजान गौसे आज़म, फैजान साबिर पाक, फैजान गरीब नवाज, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहां जहां महबूब का तस्करा होता है वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है, वहां वहां वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से, क्या बात है, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी दो बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन, तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता बीवी को उसको हक ना दो, उसका जो हक है वो मार लो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी का उसका हक दो, लेकिन माँ बाप को भी अकेला ना छोड़ो। जी बेशक। वो गुस्सा भी होते, नाराज भी होते, डांटेंगे भी, गालियां भी देंगे। वो गालियां दें ये बुरा नहीं है, तो उनसे मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए ये बुरा है। वो कुछ भी कहते रहे तू अपना काम करता रहे। तेरी जिम्मेदारी उनके तलवों को बोसा देना है तो फिर चूमता रहे। तू अपना काम करता रहे, खुदा की रहमतें अपना काम करती रहेंगी। बेशक बेशक। करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप की कदर, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे कि हमारी माएँ हमारे बाप हमसे राजी रहे। जी आमीन। माँ बाप ने दोनों की खिदमत करना है। खाली माँ की शान सुन के ये ना लिखवा दिया करो गाड़ी पे ही मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे मत चिपका दिया करो ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा करो तो दोनों लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर उसमें माँ की रातों के सजदे छुपे हैं ना, तो उस तरक्की में बाप के माथे का पसीना भी लगा है। बेशक बेशक बेशक। दोनों चीजें याद रखा करो, बाप के माथे का पसीना भी है उसमें। माँ के रथ जगे हैं तो बाप के दिन चढ़े भी उसी के अंदर। इसलिए माँ की भी इज्जत करनी है और बाप की भी इज्जत, और बाप की भी इज्जत। बाप की भी इज्जत करनी है। बाप को भी सर पे रखना है, माँ को भी सर पे रखना है। सर्दी आ गई है, काफी कड़ाके की ठंड है, बेटा नया कंबल ओढ़े, अम्मा अब्बा वही पुराना फटा कंबल ओढ़े। गैरत आनी चाहिए ना, खुद फटा कंबल ओढ़ो, माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। सुभान अल्लाह। माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। जब तुम कमजोर थे वो ताकतवर थे, तुम्हें मजबूत चीज देते थे। आज तुम ताकतवर हो, वो कमजोर है, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, उनकी खिदमत करो। जब तुम छोटे थे माँ बाप उठ के 3 बार चेक करते थे, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया था। आज बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 3 बार उठ के चेक करे कहीं मेरे माँ बाप का सर तो नहीं खुल गया। हाँ, बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ जाती है यार, माँ का कंबल सरक जाए तो उठता नहीं है, बाप की रजाई चारपाई से गिर जाए तो उससे उठती नहीं है। यार कभी बचपन में तुम छोटे थे, कंबल गिरता था, माँ 3 बार उठ के उठा उड़ाती थी, मेरे लाल का हाथ खुल गया है, पैर खुल गया, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू देख माँ का सर तो नहीं खुला है, बाप का पैर तो नहीं खुला है, उठ के कंबल डाल। अगर तू बुढ़ापे में उनके साथ ये करेगा ना तो खुदा कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हमारे ऐब छुपा दिए जाएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें वक्त दे। मेरे बच्चों, माँ बाप कभी 150 रुपए दें जो तुम्हारी ख्वाहिश से कम है, तुम्हारी जरूरत से कम है ना, उन पे अकड़ के जवाब न दिया करो। उनके, मैं मानता हूं तुम्हारा खर्चा 500 रुपए का है जायज, बाप ने अगर 200 दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया कर, ये तेरी नजर में कम है, खुदा की रहमतों की नजरों में बहुत ज्यादा होते हैं।
बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह 200 में भी 2000 की बरकत अता फरमा देगा। बेशक बेशक। लेकिन शर्त बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे रखा। और ये सच्ची बात है वसीम भाई, आज हम लोगों के पैसे वो में अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। मजा कब आता था? जब माँ अपनी मुट्ठी से निकाल के 5 का नोट देती थी तो मजा आ जाया करता। सुभान अल्लाह। आज भी अगर सुकून चाहते हो ना तो वक्त बे वक्त माँ बाप से पैसे मांगते रहा करो, ताकि तुम्हें उस बचपन वाली मोहब्बतों के मजे आते रहा करें। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बीवी के साथ अक्सर खाना खाते और खाया करो। बीवी के साथ खाना खाना ये हमारे महबूब की सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी। लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा के साथ भी खा लिया। एक ही सुन्नत पकड़े बैठे। जी। कभी बैठा करो अम्मी आज अपने हाथ से लुक़्मे खिला, बहुत दिन हो गए। 5 स्टार होटल का तरह तरह का वैरायटी वाला खाने में उतनी लज्जत नहीं होती है जितनी माँ के हाथ की चटनी के लुक़मे में अल्लाह लज्जत अता फरमाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये माँ को समझा नहीं जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कौन समझ सकता? बड़े से बड़ा लामा लेके आओ, बड़े से बड़ा मुफस्सिर ले आओ, प्रोफेसर ले आओ। खुदा की कसम मदरसे वालों ने इस चीज को महसूस किया। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी माँ को बड़ा इंतजार रहता है। छोटे थे तब भी पता चल जाता था बेटे की छुट्टी होने वाली है ना, एक दिन पहले खाने का इंतजाम होने लगता था। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। कभी ये आम ऐलान कर, अम्मी अब्बी अब्बा तेरी मर्जी का खाना बनना है घर में, उनकी मर्जी के भी खाने बनवाया करो, उनके साथ भी बैठा करो, वक्त दिया करो। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो पहला काम करना है ना वो ये करना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है, अच्छा बर्ताव उनके साथ करना है। मौला करीम खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा और उनकी अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा और उनकी सास सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मौला करीम इन तमाम पाकीज़ा शख्सियतों के सदक़े में अल्लाह हम सब की माओं को जन्नती बना दे। बिलखुसूस मौलाना वसीम साहब की वालिदे मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हमारे भाई का साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है, लाजवाब साउंड है। हाँ, और ऐसे साउंड जलसों में हुआ करें, बंदे जो है ना दिनों रात तकरीर कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत अच्छा साउंड है, ठीक है जी। जरा जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सलाम को बगैर समाप्त फरमाएं।